म्यूजिक में शेयर कर रही हूँ। सभी लोग सीधे बैठेंगे और अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। You'll get the recording. Okay? Focus on your breath. नाक से सांस लीजिए और मुंह से सांस छोड़िए। Breathe in from your nose and breathe out from your mouth. महसूस कीजिए आप धीरे धीरे बिल्कुल शांत हो रहे हैं। हर सांस के साथ आपका शरीर ढीला पड़ रहा है। हर सांस के साथ आपका मन शांत हो रहा है। आज आपको कुछ पाना नहीं है, बस उस बोझ को छोड़ना है जो अब आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप एक यात्रा पर निकल चुके हैं और आपने अननेसेसरली बहुत सारा सामान कैरी कर लिया है। जो था उसे इकट्ठा कर लिया और अब आप चल पड़े। आज समय आ गया है इस बोझ को कम करने का। और आप इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप एक बहुत ही पवित्र और रोशनी से भरी यात्रा पर निकल रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपको आपके असली स्वरूप तक लेकर जाएगी। आप रियलाइज करते हैं कि आपके आसपास बहुत सारे बड़े बड़े बैग्स रखे हुए हैं और इस दिव्य यात्रा पर इन सबको लेकर चल पाना मुश्किल है। हर बैग पे एक नाम लिखा हुआ है। डर, गिल्ट, पास्ट, रीग्रेट, एंगर,
कंपैरिजन, ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट एंड पीपल्स एक्सपेक्टेशन। अब आप सबसे पहला बैग उठाते हैं। इस बैग का नाम है डर, फियर। शायद ये भविष्य का डर है, गलती करने का डर है, लोग क्या कहेंगे इसका डर है, या फिर खुद पर ना भरोसा होने का डर है। आप महसूस करते हैं कि इसका वजन तो बहुत ज्यादा है, और जाने अनजाने में ना जाने कब से आप इसको उठाए चल रहे हैं। ये सदा से आपके साथ चल रहा है। विजुलाइज कीजिए, आपके सामने एक दिव्य बैगेज रिलीज काउंटर दिखाई देता है। उस पर लिखा है, यहाँ हर उस बोझ को छोड़ दीजिए जो आपकी आत्मा की यात्रा में जरूरी नहीं है। आप उस बैग को उठाते हैं और उसे उस काउंटर पर छोड़ देते हैं। खुद से कहते हैं, मैं अपने डर को प्रेम से स्वीकार करता हूं और उसे छोड़ता हूं। और महसूस करते हैं, आप बहुत हल्का फील कर रहे हैं। यू आर फीलिंग लाइटर नाउ। आप कहते हैं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, और आप उसे छोड़ देते हैं। अब आप दूसरा बैग उठाते हैं। इसमें लिखा है गिल्ट, पछतावा। शायद इस बैग में पुरानी गलतियां हैं, ऐसे शब्द जो आप कहना नहीं चाहते थे, ऐसे फैसले जिन्हें लेकर आज भी आप खुद को दोष देते हैं, या वो बातें जो अब आप बदल नहीं सकते हैं। उसका वजन आप महसूस कर रहे हैं, और अब आप उस बैग को भी उस काउंटर पर छोड़ रहे हैं। खुद से कह रहे हैं, उस समय मैंने वही किया जो मेरी समझ, मेरी परिस्थिति और मेरी चेतना के हिसाब से संभव था। इस काउंटर पे अगला मैसेज लिखा है,
इस यात्रा में स्वयं को माफ करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। आप उस बैग को छोड़ते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि आप इस बोझ से मुक्त हो गए। अब आप अगला बैग उठाते हैं। इस बैग पर लिखा है पास्ट, आपका भूतकाल। इसके अंदर पुरानी यादें हैं, पुराने दर्द हैं, टूटे हुए रिश्ते हैं, निराशा है, अधूरी बातें हैं और वो सब कुछ जिसे आप बहुत समय से अपने साथ लेकर चल रहे हैं। आप इसका वजन महसूस करते हैं और इससे कहते हैं, तुम मेरी कहानी का एक हिस्सा हो, लेकिन मेरी पूरी पहचान नहीं। और उस बैग को लेकर भी आप इस काउंटर पर छोड़ देते हैं। हर पुराना दर्द एक सीख में बदल रहा है, हर आंसू शक्ति में बदल रहा है। आप खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। अगला मैसेज पढ़ते हैं, अतीत के साथ जुड़कर आगे बढ़ना संभव नहीं है, सीख लेकर आगे बढ़ना संभव है। अब आप अगला बैग उठाते हैं। इस बैग पर लिखा है रिग्रेट। इस बैग में वो फैसले हैं जो आप अलग तरह से लेना चाहते थे, जो मौके जो हाथ से निकल गए, वो शब्द जो कहना रह गया, या वो काम जो आज भी दिल में बोझ बनकर बैठा है। आप इसका वजन महसूस करते हैं और इसको भी उस काउंटर पर छोड़ देते हैं और फिर पढ़ते हैं, जो सीख बन गया है उसे बोझ बनकर साथ ले जाने की जरूरत नहीं। जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। आपको इसे कैरी करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब आप अगला बैग उठाते हैं। ये बैग है एंगर का, गुस्से का। इसका वजन बहुत ज्यादा है, कई गुना ज्यादा। शायद इस बैग में किसी के दिए हुए दर्द है, कुछ अनकही बातें हैं, टूटे हुए विश्वास हैं, या वो गुस्सा जो बहुत समय से आपके हृदय में जमा हुआ है। इस बैग के वजन को महसूस कीजिए। इसकी आपको कोई जरूरत नहीं। इस आध्यात्मिक सुंदर यात्रा में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ एक बाधा है, एक रुकावट है। समझिए,
इतने समय से इसे उठाना कितना थका देने वाला था। आप इसे इस काउंटर पर रख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं जैसे आप इस बोझ से मुक्त हो रहे हैं। और पढ़ते हैं, जो गुस्सा तुम पकड़ कर रखते हो उसका सबसे भारी बोझ तुम खुद उठाते हो। महसूस कीजिए, अब आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। यू आर फीलिंग सो लाइट, सो रिलैक्स, सो काम। अब आप अगला बैग उठाते हैं, कंपैरिजन का। इसका भी वजन आपको बहुत बहुत भारी नजर आता है। आप इसे उठाते हैं और महसूस करते हैं कि इसमें दूसरों के साथ कंपेयर करना, कभी खुद कभी किसी और के द्वारा, इसमें जो आपने कभी अपनी तुलना दूसरे से की, हर बार इस बैग का वजन बढ़ गया। अगर आपकी तुलना किसी और ने किसी और से की तब भी इसका वजन बढ़ गया। आप इसे भी इस काउंटर पर छोड़ रहे हैं और खुद से कह रहे हैं, मेरी यात्रा मेरी है, मेरा समय मेरा है, मुझे किसी और जैसा नहीं बनना, मुझे अपना असली स्वरूप जीना है। जैसे ही आप इसे छोड़ते हैं, आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। आप अपने रियल सेल्फ से जुड़ते हैं। अब आप अपना अगला बैग उठाते हैं, ओवर थिंकिंग का। इसके अंदर हजारों अधूरे सवाल हैं। व्हाट इफ, या अगर कहीं ऐसा ना हो, ऐसा हो गया तो। आप इसे भी इस बैगेज काउंटर पर छोड़ देते हैं और खुद से कहते हैं, पढ़ते हैं, हर चीज का जवाब इसी पल जरूरी नहीं। मैं जीवन पर भरोसा करता हूं। मैं अपने मन को आराम देने की अनुमति देता हूं। नहीं सोचना है मुझे कुछ, जो होगा वो मेरे प्रभु की कृपा। महसूस कीजिए, आप इतना रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, सो लाइट। इसके बाद अगला बैग, सेल्फ डाउट का। इस बैग में शायद मैं लायक नहीं हूं, मैं काफी नहीं हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसी बहुत सारी ऊर्जा है। और इस बैग का वजन भी बहुत भारी है। अब आप इस बैग को भी इस काउंटर पर छोड़ रहे हैं और खुद से कह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं काफी हूं, मैं योग्य हूं, मेरी आत्मा को अपनी शक्ति याद है और मैं खुद पर भरोसा करता हूं। आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, रिलीज होने दीजिए। आखिरी बैग, लोगों की उम्मीदों का, पीपल्स एक्सपेक्टेशन। इसके लिए ये करो, उसके लिए वो करो।
इस बैग में दूसरों की राय, दूसरों की उम्मीदें, उनके फैसले और वो जिम्मेदारियां हैं जो कभी आपकी थी ही नहीं। बहुत समय तक आपने इस बोझ को अपना समझकर उठाया, लेकिन आज ये यात्रा सिर्फ आपकी है, आपकी आत्मा की है। धीरे धीरे इस बैग को डिवाइन बैगेज रिलीज काउंटर पर रख दीजिए और पढ़िए। आप सबका सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज का अनुसरण करते हैं। आपको हर किसी को खुश करने की आवश्यकता नहीं। आप अपनी सच्चाई के साथ जीना चुनते हैं। अब आपने सारा बोझ इस काउंटर पर छोड़ दिया है। आपके पास सिर्फ एक बैग है और देखिए, ये बैग जगमगा रहा है। यू कैन सी अ गोल्डन लाइट बैग जिसमें प्रेम है, विश्वास है, शांति है, साहस है, आपकी असली पहचान है और ईश्वर के प्रति समर्पण है। इस यात्रा में अब सिर्फ ये बैग आपके साथ आगे जा रहा है। जिस जिस बैग की आपको आवश्यकता नहीं थी, जिस जिस बोझ की आपको आवश्यकता नहीं थी, वो आपने इस रिलीज काउंटर पर छोड़ दिया है। अब देखिए आपके आगे का ये रास्ता इतना सुंदर, चमकता हुआ, ये रास्ता इतना डिवाइन है और आप भीतर से ऐसे चमक रहे हैं। आपका बैग इतना हल्का है। इस बैग में जो ऊर्जा है, यही आपकी पूरी यात्रा में आपकी मदद कर रहा है। महसूस कीजिए। अब आप समर्पण कर रहे हैं। आपके पास ये बैग है। सब हेवी एनर्जीज आपने रिलीज कर दी है। आपका मार्ग खुल चुका है। इस मार्ग के अंत में एक अनंत प्रेम में दिव्य उपस्थिति आपका इंतजार कर रही है। आप धीरे धीरे उस प्रकाश की तरफ चलने लगते हैं। हर कदम के साथ आपका कंट्रोल करने का भाव धीरे धीरे पिघलने लगता है। जैसे आप खुद से कह रहे हो, मुझे सब कुछ अकेले नहीं उठाना। आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर की द्वारा ये भेजी गई ऊर्जा आपको चारों तरफ से घेर रही है। आप हमेशा से सुरक्षित थे, हमेशा से मार्गदर्शित थे और हमेशा से प्रेम की छाया में थे। अब अपने हृदय में कहिए, मैं समर्पण करता हूं। आई सरेंडर। मैं हर उस बात को समर्पण करता हूं जो मेरे कंट्रोल में, मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं अपने सवालों को समर्पण करता हूं। मैं अपनी चिंताओं को ईश्वर आपके चरणों में छोड़ रहा हूं। मैं अपना अतीत, अपना वर्तमान और अपना भविष्य डिवाइन इंटेलिजेंस को समर्पित करता हूं। हे प्रभु, मैं सब कुछ आपको सौंप रहा हूं। अपनी जीत हार, अपने सुख दुख, अपने रिश्ते नाते, मैं सिर्फ आपका हूं। आई एम जस्ट योर्स, कंप्लीटली योर्स। मैं आपका अंश हूं। महसूस कीजिए इस सुकून को, इस प्रेम को, इस गहराई को फील कीजिए। मन ही मन अंतिम संकल्प लीजिए। मैं छोड़ता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं समर्पण करता हूँ। मैं आपकी योजना का सम्मान करता हूँ। मैं अपने पूरे विश्वास के साथ जीवन के दिव्य प्रवाह में बहने के लिए तैयार हूँ। महसूस कीजिए आप मुक्त हो चुके हैं। यू आर फ्री।
अब धन्यवाद कीजिए दिव्य ऊर्जाओं का, आपके इष्ट का, आपके गुरु का, आपके माता पिता का, हर उस ऊर्जा का जो हर क्षण आपकी मदद कर रही है। दिव्य ऊर्जाओं का धन्यवाद करते हुए, इनको महसूस करते हुए, अब धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लीजिए। और महसूस कीजिए आप बिल्कुल शांत हो चुके हैं। अब धीरे धीरे अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने वेट को महसूस कीजिए। अपने हाथों और पैरों को मूव कीजिए। और अपनी आंखें खोलिए। ओपन योर आईज। सभी लोग धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। सबसे पहले माँ पृथ्वी को महसूस करें, जैसे वो आपको संभाल रही हो, उन्होंने आपको होल्ड किया हो। और पानी पिए। एवरीबडी प्लीज ड्रिंक वाटर एंड रिलैक्स योरसेल्फ। सभी लोग पानी पिए और अपने मन को, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करें। वंस यू ऑलवेज डू मेडिटेशन ड्रिंक वाटर। जब भी आप मेडिटेशन करें हमेशा पानी पिए। पानी हम क्यों पीते हैं? क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा ऊपर की तरफ आती है। सिर दर्द होता है, हैवीनेस हो जाती है कई बार, जैसे आप पानी पीते हैं वो सारा बॉडी में फ्लो हो जाता है। राइट। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक है। ठीक है सब। अगर किसी को भी ना हैवीनेस फील हो रहा हो तो आप वॉक करिए नंगे पैर। ठीक है। नंगे पैर वॉक करेंगे तो जितना भी ऊर्जा है, जो हैवी एनर्जी है, वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अगर हो रही हो तो। कितने लोग ठीक महसूस कर रहे हैं? यस। कितने लोग लाइट महसूस कर रहे हैं? ग्रेट। बहुत बढ़िया। सो आई होप आप समझ पाए होंगे कि हमने आज क्या किया। हमने सिर्फ उन ऊर्जाओं को रिलीज किया जो ना जाने कब से हमारे साथ कनेक्टेड थे। किसी के लिए ये एक्सपीरियंस बहुत लाइट होता है, किसी के लिए बहुत इमोशनल होता है। तो सभी लोग पानी पिए और थोड़ी देर ग्राउंडिंग करें। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेंस यू डू इट यू रिलीज योर सेल्फ। आप अपने आप को रिलैक्स करते हैं। ठीक है। तो आई होप सब लोग अच्छा फील कर रहे हैं। राइट। ड्रिंक वाटर एवरीवन एंड रिलैक्स योर सेल्फ। और बिल्कुल परेशान ना हो, रिलीज होने दीजिए। लेट एवरीथिंग गो दैट यू हैव बीन होल्डिंग सिंस सो लॉन्ग। एक बात बताइए, सच में बताइएगा, क्या आपको लगता है कि हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है? इनको होल्ड करके चलने की आवश्यकता है? थी आवश्यकता हमें? नहीं थी ना। कब से होल्ड करके चल रहे थे। राइट। तो इसीलिए इनको रिलीज करना जरूरी है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलीज ऑल दीज एनर्जीज। क्योंकि जब तक आप इनको रिलीज नहीं करेंगे आप उस रास्ते पे नहीं जा सकते जो रास्ता आपने देखा है। कितने लोगों को वो रास्ता नजर आया या वो रास्ते की ऊर्जा महसूस हुई? Yes, that bag was different, no? The bag that was filled with golden light. Because वो रास्ता उसी बैग के साथ तय हो सकता है, इसके साथ नहीं। सो इसी को कहते हैं अपनी वाइब्रेशंस को रेज करना। आई होप वी अंडरस्टैंड। इसका कंसेप्ट समझिएगा। हम जब प्रार्थना करते हैं ना, हाँ एग्जैक्टली, तभी तो हमें वो रिलीज करने पड़ते हैं गीता जी। हम जब प्रार्थना करते हैं हम अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाते हैं। फिर क्या होता है, हमारे आसपास की चीजें हमें फिर वापस ले आती हैं।
खुद को चेक कीजिए। अभी आप पूजा पाठ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपकी एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होगा और जैसे ही आप वापस उसी एनवायरनमेंट में आएँगे, क्या होगा? वो वापस आप वहीं आ जाओगे, उसी थॉट प्रोसेस में आ जाओगे। इसीलिए हमें कंसिस्टेंटली खुद पर काम करना ज़रूरी होता है। हाँ, ग्रेट। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा और जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली वन्स यू रिलीज़ यू विल ग्रो। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आकाशिक करने के लिए हमें कुछ लर्न नहीं करना है। आकाशिक करने के लिए हमें अलग से कुछ पढ़ना नहीं है। हमें इसी ब्लिसफुल एक्सपीरियंस में रहना है। इसी पीसफुल एक्सपीरियंस में रहना है जहाँ हमने सारा शोल्डर से बर्डन रिलीज़ किया और अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए। बिल्कुल वैसे जैसे आपके कंधे पे 4 बैग्स इतने बड़े-बड़े हों और आपसे कहें चढ़ो सीढ़ी, कैसे चढ़ेंगे? चढ़ पाएँगे क्या? नहीं चढ़ पाएँगे ना। अध्यात्म की सीढ़ी चढ़ने के लिए भी इन बैग्स का उतरना ज़रूरी है। कंधों पे बोझ होगा तो ये आपको खींचते रहेंगे। ये एनर्जी कॉर्ड्स आपको वापस बुलाते रहेंगे और नहीं होगा, आप आगे बढ़ते जाएँगे। इसका पता कैसे चलता है? आप हल्का महसूस करते हैं। कितने लोग हल्का फ़ील कर रहे हैं? ठीक है? इसका पता कैसे चलता है? जब आपको एनर्जी खींचती है। कितने लोग एनर्जी खींचती है? इसका पता कैसे चलता है? जब चाहे ना चाहे आँखों से आँसू अपने आप निकलते हैं, गूज़बम्प्स आते हैं, ऊर्जा फ़ील होने लगती है, आप समझ जाइए यू आर रेडी, आप बिल्कुल तैयार हैं। अब बताइए कितने लोग रेडी हैं? और अब कितने लोगों के अंदर से आवाज़ आती है कि मुझे ये करना है? है ये बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। इसीलिए मैंने कहा था कि इस सेशन को ऊपर-ऊपर से बिल्कुल मत सुनिएगा, जो ऊपर-ऊपर से सुनता है ना उसको कुछ समझ नहीं आता। उल्टा जो इंटरेस्ट होता है ना, जो थोड़ा बहुत वो भी लूज़ हो जाता है। ये सेशन जो है ना, आत्मा तक पहुँचना है तो कितना गहराई में जाने की आवश्यकता है। ऊपर-ऊपर से आत्मा तक नहीं पहुँचा जा सकता। हम सिर्फ़ पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं, मगर उसे उतार नहीं सकते। उतारने के लिए उसको महसूस करना ज़रूरी है। तो एक बार फिर से फटाफट बताएँ कितने लोग रेडी हैं कि ताकि मैं आगे का लाइन अप आपको दे सकूँ और कल के सेशन में हम क्या करने वाले हैं ये बता सकूँ और फिर मैं आपके साथ बात करूँगी, वील बी टॉकिंग। आपको कुछ भी पूछना है आप मुझसे बात कर सकते हैं। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वन वे कम्युनिकेशन बिलीव मी। आप मुझसे आराम से अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको जो है लगता है कि देयर इज़ समथिंग दैट आई कैन हेल्प यू विद, राइट? तो चलिए, अगर आप लोग रेडी हैं आप लोग जो है इसमें